ऐसे शहर में रह रहे हों जहां पर विकास बहुत तेजी से हो रहा हो, लेकिन कितना भी विकास हो, खाने के लिए तो अनाज और सब्जियां ही चाहिए। अगर ऐसे में कम्युनिटी फार्मिंग या फिर यूं कहें सामुदायिक खेती से हम आप एक खिड़की खोल करके विकास के साथ साथ थोड़ा सा नेचर, पर्यावरण और अपने स्वास्थ्य को बचा सके तो आइडिया बुरा नहीं है। विक्रांत तोंगड़ जो ये काम लंबे वक्त से करते चले आए हैं, सबसे पहले बहुत सारी मुबारकबाद विक्रांत कि आप ये काम कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर जिसे कहा जाता है इमारतों का जंगल है, वहाँ पे थोड़ा जंगल बना रहे हैं, बचा भी रहे हैं। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच कि आपकी टीम ने इसके लिए समय निकाला। सिटी के बीचों बीच इस तरह का फार्मिंग देख के लोग चौंकते हैं। बेशक यहाँ हाई राइज बिल्डिंग्स हैं आसपास, पूरा कंक्रीट का जंगल में नोएडा गेट नोएडा बदल चुका है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है कि जो पुराना हमारा कंसेप्ट रहा है फार्मिंग का, एटलीस्ट अपने लिए तो हम सब्जियां या अनाज उगा सकें, वो भी ऑर्गेनिक तरीके से। उसके साथ साथ हम लोगों ने कोशिश की, क्योंकि लोगों की रिक्वेस्ट थी और हम बतौर एनवायरमेंटलिस्ट हमारी कोशिश थी कि पर्यावरण के लिए भी कुछ किया जाए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए कुछ किया जाए, अपने लिए तो सभी करते हैं। तो हमने ये ग्रुप फार्मिंग का कंसेप्ट 2014 में शुरू किया। क्या है ग्रुप फार्मिंग? सिंगल लाइन में कहें तो ग्रुप के साथ मिल करके फार्मिंग करना। कैसा ग्रुप? जिनके पास जमीनें नहीं है, सिटी में रहते हैं, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, या कोई रिक्शे वाला भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये केवल पैसे वाले लोगों के लिए ही है या जो अफोर्ड कर सकते हैं। कोई भी जिसके पास जमीन नहीं है, गांव में ना रह के वो सिटी में रहता है, उनको एक स्थान प्रोवाइड करना खेती के लिए। कौन सी खेती के लिए? मुख्य तौर पर सब्जियों के लिए। उनको सप्ताह में एक बार सब्जी मिल सके, ऐसी कम्युनिटी, ऐसी फैमिलीज जो सिटी एरिया में रहती है, उनके पास जगह नहीं है, तो यहाँ पर आकर के खेती करते हैं। लेकिन पूरे टाइम वो खेती नहीं कर सकते क्योंकि सभी जॉब में या कहीं ना कहीं बिजनेस में है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक किसान को हायर किया है एक ग्रुप के लिए, जो कि 8 से 10 फैमिलीज का ग्रुप है। एक किसान काफ़ी है, और वो जो ग्रुप मेंबर्स है सिटी में रह रहे हैं, वो हफ्ते में एक बार आकर के हार्वेस्ट करके सब्जियाँ ले जाते हैं और उन्हें अपना उपयोग करते हैं। तो आपने किस साल ये शुरुआत की, और आपको क्या लगता है ऐसे शहरों में जहाँ किसान अपनी जमीन बेच रहे हैं ये सोच के कि मुनाफा होगा या नहीं होगा, और उन जमीन को खरीद के हाई राइज बनाया जा रहा है? जी बिल्कुल। और उन हाई राइज वालों को अब ये टेंशन हो रही है कि खाने के लिए तो सब्जियां ही चाहिए। जी बिल्कुल। तो वो अब फिर से किसानों को कह रहे हैं कि आप हमें खेती करके कुछ ऐसा उगा के दीजिए जो हम फ्रेश खा पाएं। बिल्कुल, देखिए ये उल्टी गंगा बहने जैसी बात है, क्योंकि लोग गांव छोड़ के शहर की तरफ जा रहे हैं, ये सबने सुना है। बट अभी कुछ ऐसा ट्रेंड हुआ है या लोगों को जरूरत महसूस हुई है कि शहर से गांव की तरफ लोग आ रहे हैं, क्योंकि गांव ही सस्टेनेबल है खाने के मामले में, पानी के मामले में, पर्यावरण के मामले में। तो लोगों की मजबूरी है, सिटी एरिया में रहना पड़ता है, लेकिन गाँव की तरफ वो अब दोबारा एक तरह से झुकाव कर रहे हैं, लेकिन अभी केवल सब्जियाँ या अनाज आदि के लिए कर रहे हैं खास तौर पर। तो ऐसे में जहाँ तक हमारे इस इनिशिएटिव की बात है, गांव खेड़ी भनौता में ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का कंसेप्ट शुरू किया गया है, 2014 में ये शुरू किया गया था। क्यों शुरू किया गया था? क्योंकि कई लोगों ने हमें कांटेक्ट किया कि हमें जैविक सब्जियां आदि चाहिए, आपके पास ज़मीन है, आप पर्यावरण के लिए काम करते हो, आप कुछ हमें प्रोवाइड कीजिए। तो हमने गाँव वालों को जागरूक किया। हमने सोचा अपने गाँव खेड़ी भनौता ग्रेट नोएडा से शुरुआत करते हैं, पर गाँव में बहुत मिक्स रिएक्शन आया। कहा कि यार जैविक खेती में तो बड़ा नुकसान होता है, बहुत खर्चा आता है, कौन करेगा, और इसमें तो आप ट्रैक्टर भी यूज नहीं करना चाहते, कोई केमिकल लगाना नहीं चाहते। तो इसमें फिर हमें कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स इतना नहीं मिला, तो लोगों ने मजाक भी उड़ाया। लोगों ने कहा यार ये पढ़े लिखे लोग हैं ना, आप लोग इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहे हैं, ये बड़ा मुश्किल है, आप करके दिखाओ। तो हमने कहा हम कैसे करेंगे, हमारे पास समय नहीं है, अलग अलग काम में बिजी हैं, ये तो किसान भाई करें तो ज़्यादा बेहतर है। फिर हमें फाइनली खुद करके देखना पड़ा। तो हमने पहले पायलट प्रोजेक्ट किया था 3 साल के लिए, 2014 से 17 तक। वो इतना सक्सेसफुल रहा। सक्सेसफुल से मतलब है जो भी 8 से 10 फैमिलीज इस ग्रुप से हमने जोड़ी और एक इंडिपेंडेंट माली हायर किया जो पूरे समय यहाँ जैविक खेती करता है। उनकी ओर से अच्छी पैदावार आई, फसल अच्छी हुई, सभी फैमिलीज को सिटी एरिया में जाकर के सब्जियां मिली, फल आदि मिले, तो बड़ा अच्छा उनको स्वास्थ्य लाभ भी हुआ और ये इकोनॉमिकली भी वायबल पड़ा। एक कम्युनिटी, एक फैमिली को, 8 से 10 फैमिलीज हैं, जो कंट्रीब्यूशन यहाँ देना था माली की सैलरी, बीज, पानी आदि का, वो भी ज़्यादा महंगा नहीं पड़ा। तो अल्टीमेटली ये पायलट प्रोजेक्ट फिर लंबा हमने खींचा और इसके बाद इस गांव में आसपास में और भी बहुत सारी कम्युनिटीज़ और भी बहुत सारी फैमिलीज आई, अलग अलग माली रख के वो खेती कर रहे हैं। यहीं से अर्बन पॉपुलेशन का हम जिक्र कर रहे थे, उनकी बात कर रहे थे। तो ऑनलाइन शॉपिंग या फिर जब सब्जियां भी मिल रही हैं, उसमें एक ऑनलाइन मिलता है ऑर्गेनिक सब्जियों का ऑप्शन।
अब लेकिन ये मेरे भी नहीं समझ में आया कि कोई कैसे पता लगाएगा कि ये सब्जियां ऑर्गेनिक हैं बिल्कुल कि पेस्टिसाइड ये वाली हैं। प्राइस तो अच्छा खासा पे कर रहे हैं हम उसके लिए। हाँ, ये काफ़ी मुश्किल है पता लगाना। ऐसा बहुत कम साइंटिफिक मेथड है कि आप सब्जी को देख करके या टेस्ट से बता सकें। लेकिन लोगों के पास सर्टिफिकेट है कि ये हमारे पास ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का एक सर्टिफिकेट है, इसलिए लोग उनके ऊपर विश्वास करते हैं। जिस किसान के पास वो सर्टिफिकेट है जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड है तो वो ऑर्गेनिक होगा, ऐसा लोग मान के विश्वास में चलते हैं। तो ये सर्टिफिकेट कैसे मिलता है? सर्टिफिकेट गवर्नमेंट का है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ही जारी करता है और उसमें सर्टिफाई किया जाता है कि इस किसान की ये खेती, ये लैंड एरिया और ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए यूज किया जा रहा है। अब वो चाहे अनाज उगाए या सब्जियां उगाए या फल उगाए, तो सर्टिफाइड कर दिया जाता है किसान को। बाद में वो सर्टिफिकेशन के बाद चाहे केमिकल यूज कर ले, उसका कोई खास मैकेनिज्म नहीं है। जमीन को लीज पर लेना ये सब बहुत दूर की कौड़ी लगती है। अगर मैं अपने ऑफिस में बैठे बैठे सोचूं कि जमीन लीज पर लूं और उसके बाद खेती करवाऊं, लेकिन आप ये सारा काम खुद करके देते हैं लोगों को, बस आपसे जुड़ना होता है, कुछ अमाउंट पे करना होता है। हाँ, इसमें हमने कोई फीस नहीं रखी है, पर हाँ जिस किसान भाई की जमीन आप दे रहे हैं उसको जो लीज रेंट देना होता है, जो गांव में चलन में है, कमर्शियल रेट नहीं, नॉर्मली खेती के लिए जो जमीन दी जाती है, लीज बोल सकते हैं उसे, या पट्टे पे बोल दो या बटाई पे बोल दो, वो सब है, वही नॉमिनली होता है, वो बहुत ज्यादा नहीं होता, कमर्शियल रेट नहीं होते हैं। तो उस पे ही किसान भाई से कांटेक्ट करा देते हैं हम ग्रुप का, जो भी सिटी एरिया में लोग रह रहे हैं जो इच्छुक हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, उनका ग्रुप बना करके किसान भाई से, एक अच्छे जिम्मेदार किसान भाई से टाई अप करा सकते हैं हम लोग। उसके बाद एक माली हायर करना, उन्हीं लोगों को हायर करना होगा जिनका ग्रुप। ऐसा करने के लिए किसानों को क्या प्रोत्साहन मिलता है, क्या चीज उन्हें अट्रैक्ट करेगी? हो क्या रहा है कि अब खेती से लोगों का मोह भंग हो गया है, खेती कोई कर नहीं रहे हैं। जो किसान है वो बुजुर्ग हो गया, उनकी नई पीढ़ी जो है वो इतना इंटरेस्ट नहीं ले पा रही है, या समय नहीं है उनके पास, या नॉलेज नहीं है। तो खेत इस समय खासकर ये शहरी क्षेत्र के आसपास खाली पड़े हुए हैं, या फिर वो कॉलोनीज को कंस्ट्रक्शन के लिए दिए जा रहे हैं। वो जमीन उपजाऊ है किस तरीके की? उपजाऊ है, ये गंगा यमुना का डेल्टा है, ये बहुत ही फर्टाइल एरिया है। किसान का क्या है कि आज खेती से उनका थोड़ा ध्यान अलग हो गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ शहरीकरण का ज़्यादा माहौल हो गया है, खेती में इतना मुनाफा नहीं हो रहा है, खर्चे बढ़ गए हैं, तो उनके बच्चे जॉब में जा रहे हैं। और जब बच्चे जॉब में चले गए और किसान जो हैं वो बुजुर्ग हो गए, तो खेती करे कौन? खेत खाली पड़े, खाली खेत बंजर हो रहे हैं। तो ऐसे में किसान भाइयों की कोशिश है कि कोई उनमें सब्जियां मतलब कुछ भी उगा ले, उनको बटाई पे ले ले या उनको लीज पे ले ले, बेशक नॉमिनली मिल जाए। तो इसलिए किसान इसको दे रहे हैं, उन्हें थोड़ा बहुत रेवेन्यू मिल जाता है। कितना सक्सेसफुल हुआ है और आज भी क्या चैलेंजेस हैं? जमीनों के दाम इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि यहाँ खेती करना घाटे का सौदा है। खेती से कोई खास रेवेन्यू नहीं मिल सकता। कंपेयर करें तो अब अगर हम बिल्डिंग बना दें तो उससे जो रेवेन्यू मिल सकता है, उससे जो, या फिर मुआवजा अगर उठा लेते हैं, अथॉरिटी को ये, गवर्नमेंट को ये ज़मीन दे देते हैं, तो उसमें अच्छा खासा मोटा पैसा मिल सकता है। आप उससे कोई व्यवसाय कर सकते हैं, आप उससे कोई, आप बाहर प्लॉट खरीद सकते हैं, या इससे 10-20 गुना ज़्यादा ज़मीन खरीद सकते हैं इसी पैसे से। तो इसलिए जैसे जैसे शहरीकरण इस तरफ बढ़ रहा है, दिल्ली से जो आ रहा है, जो कि 2.5-3 करोड़ की आबादी हमारे यहाँ एनसीआर में रहती है, उनको मकान चाहिए, तो मकान ऐसी खेती की ज़मीनों पर ही बन रहे हैं, मॉल्स ऐसी खेती की ज़मीनों पर ही बने हैं। तो ये हमारे सामने चैलेंजेस है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी में कोई प्रोविज़न नहीं है शहर में खेती करने का। खेती के लिए अगर मैं इस ज़मीन को आज रखना चाहूँ, या कोई भी किसान भाई रखना चाहे, खेती के लिए सरकार उसे ज़मीन नहीं देगी। बेशक वो उसी की ज़मीन है, पर किसान चाह कर भी खेती के लिए अपनी ज़मीन को नहीं बचा सकता इस कंक्रीट के जंगल से। लेकिन एक चीज़ है विक्रांत जो खलती है, या यूँ कहे ये सच्चाई है जी, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का इंजीनियर, लेकिन किसान का बेटा किसान नहीं होता है। और खासकर इस एरिया में जहां आपने कहा कि चीजें इतनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है, लाइफस्टाइल का प्रेशर है, तो लोगों को लगता है मुआवजे में जमीन आ जाए या फिर अपनी जमीन बेच दें और हम भी उसी रेस में शामिल हो जाएं। क्योंकि आजकल परसेप्शन ये हो गया है, और परसेप्शन ही रियलिटी ये हो गई है, क्योंकि सब्जियों के दाम अच्छे नहीं मिल रहे हैं, जो फसल वो उगाते हैं उसके दाम अच्छे नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर हम उन्हें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दें, अच्छी सुविधाएं दें, अच्छी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हों, तो वो बिल्कुल किसान का बेटा किसानी कर सकता है। क्योंकि बेशक उसे कम सैलरी मिले, वहाँ पर कम आमदनी हो, बट वो अपने घर पर रहेगा, वो खुशी है। तो लेकिन ऐसा माहौल हमने नहीं दिया। बट ये जो ग्रुप फार्मिंग का कंसेप्ट है, इसमें हम लोग वो कोशिश करने का प्रयास कर रहे हैं कि किसान का बेटा किसान रहे, वो किसानी करे। क्योंकि अगर किसानी हम भूल जाएंगे, जो हजारों सालों से सीखते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, तो फिर देश में खाद्यान्न संकट आ जाएगा। तो छोटे शहर बड़ा होना चाहते हैं और बड़े शहर और भी बड़े शहर बनने की राह पर हैं, लेकिन
कितना भी विकास हो, अंत में खाने पीने के लिए अनाज और फल सब्जियां ही चाहिए। तो आने वाले वक्त में क्या विकास की रफ्तार के साथ हम छोटे से कम्युनिटी फार्मिंग या सामुदायिक खेती के जरिए ऑर्गेनिक खेती के लालच में ही सही कुछ ज़मीन बचा पाएंगे, ये बड़ी चुनौती है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं कम्युनिटी फार्मिंग के बारे में, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। पसंद आए हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए गांव जंक्शन को। शुक्रिया। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।